गाइस मैं लेके आ चुका हूँ क्लास 10। आप लोग क्लास 10 के लिए मैं लेके आ चुका हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग बोल रहे थे कि लाइए, तो आ चुका है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान क्या होती है? राष्ट्रवाद। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान राष्ट्रवाद कहते हैं। वहाँ राज्य जहाँ की राजनीतिक सत्ता उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र राज कहते हैं। देख लीजिए नीचे आंसर भी दिया है ध्यान से। चार चित्रों की श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? चार चित्रों की श्रृंखला किसने बनाई? जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार बताया, जिसे फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया था चार चित्र। उसके बाद है हंसर्ट रेनन कौन था? हंसर्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था। उसके बाद है निम्न में से किसे मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो वो मैगजीनी को हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। निम्न में से किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया? नेपोलियन को पराजित ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया, इन तीनों देशों ने मिलकर किया था। रूस। उसके बाद है राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? तो ये होगा फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। एकीकरण के बाद जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। उसके बाद गाइस 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? 7 राज्यों में। इटली 7 राज्यों में विभक्त था उस समय। जर्मन वीरता का प्रतीक किसे माना जाता है? बलूत वृक्ष का एक पत्ता होता है जिसे जर्मन वीरता का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद है कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 ईस्वी को कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी। उसके बाद है किसकी छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी? मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकट पर अंकित की गई थी। उसके बाद है इंग्लैंड और किसके बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था? तो ये स्कॉटलैंड के बीच हुआ था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। उसके बाद है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे? तो वो पर्सा के चांसलर थे। उसके बाद क्वेश्चन है गाइज, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो ये समान संस्कृति से भी जुड़ी होती है, समान इतिहास से भी जुड़ी होती है, भाषा और लोक परंपरा से भी जुड़ी होती है, सभी से जुड़ी होती है, उपरोक्त सभी। उसके बाद है बुर्बुर राजवंश का शासन किस देश में हुआ? तो ये बुर्बुर राजवंश का फ्रांस में हुआ था। फ्रांस में बुर्बुर राजवंश का शासन हुआ था। उसके बाद है गाइस वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे नारीवाद कहते हैं गाइस। उसे क्या कहते हैं? उसे नारीवाद। हाँ तो हाँ गाइस, उसके बाद क्वेश्चन है मार्सिले किस देश की राष्ट्रीय भक्ति गीत है? राष्ट्रीय भक्ति गीत फ्रांस की मार्सिले है। उसके बाद है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। उसके बाद फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। यह आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे गाइस। अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन अंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना मैजनी ने की थी। मैजनी का पूरा नाम जोसेफ मैजनी था। इन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी। जोसेफ मैजनी को देश से बहिष्कृत कर दिया गया था एक विद्रोह के कारण। उसके बाद है गाइस वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है? या किसने कहा था? मेटरनिक ने यह कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसके बाद है काबुल का राजा विक्टर एमानुएल, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। विक्टर एमानुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। काबुल के राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय ने किस पद पर नियुक्त किया गया था? काबुल के राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय को, यहाँ को होगा गाइज, यहाँ देख लीजिए, यहाँ को होगा गाइज, को किस पद पर नियुक्त किया था? उसके बाद है गाइज 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत
क्या था? बाल्कन क्षेत्र था। कवियों और कलाकारों ने यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को बताया? यूनान को बताया था कवि और कलाकारों ने। जर्मनी का एकीकरण 1871, ये तो सबको याद होगा, ये क्लास 9 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इटली का एकीकरण 1861 ईस्वी को इटली का एकीकरण हुआ था। उसके बाद है जर्मन राइन महासंघ की स्थापना। जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने किया था। उसके बाद है चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रूसो। सामाजिक नामक उपबंध के लेखक रूसो थे। उसके बाद है शुल्क संघ जोल्वेरेन की स्थापना किस पहल पर की गई थी? पर्सा के समय की गई थी। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कौन था? कौन बना? कब बना? 1871 ईस्वी को बना। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ। यह कथन किसका है? यह कथन मैत्सनी का है।